हेलो एवरीवन, मैं रुखसार ब्राइट कंप्यूटर से। आज हम 22 अप्रैल 2018 का आरएसएट एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? इसका आंसर है ए, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हेडर और फुटर ऑप्शन होते हैं, ये कमांड होते हैं। वर्ड के अंदर हेडर क्या यूज होता है? हेडर किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ होता है, जिसमें हम डेट डाल सकते हैं, डेट टाइम या पेज नंबर या जो भी टाइटल डालना है, हमें वो हेडर के अंदर डालते हैं। और फुटर में हम पेज नंबर, सिग्नेचर या टाइटल, वो सॉरी कंपनी नेम, नीचे जो कि नीचे की तरफ होता है उसमें डाल सकते हैं। डेट भी हम नीचे की तरफ भी डाल सकते हैं फुटर के अंदर। तो हेडर और फुटर कमांड होते हैं जो वर्ड में भी होते हैं और बहुत सारे एप्स में, सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो ये किसमें होते हैं? वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर। के क्वेश्चन नंबर 2 है, देश एक सेवा मॉडल है इसमें डेटा अनुरक्षित, प्रबंधित, दूरस्थ रूप से बैकअप और नेटवर्क पर यूजर्स को उपलब्ध किया जाता है। इसका आंसर है बी, क्लाउड स्टोरेज। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा वॉलेट ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? यानी कि ई वॉलेट कौन सा है इनमें से? आंसर है सी, पेटीएम। पेटीएम ई वॉलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड्रॉइड देश का एक उदाहरण है। एंड्रॉइड किसका उदाहरण है? इसका आंसर है, पर आवाज नहीं आ रही है तो आप बता सकते हैं, या फिर समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं कमेंट करके बीच बीच में। इसका आंसर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है एंड्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लो चार्ट क्या है? इसका आंसर है सी, एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिथ्म का प्रतिनिधित्व करता है। फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट 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 होता है एक, जो अपन यूज करते हैं। अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं, फ्लो चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, सब अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। इसका आंसर है ए, ट्रैक चेंजेस। जैसे आप एमएस वर्ड में कुछ भी आपने दस्तावेज बना, एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, आप आपने इसको उसमें कुछ चेंजेस करे, तो ट्रैक चेंज से क्या होता है? ट्रैक चेंज कर देते हैं तो हम उसमें हमें अगर आपके फाइल में डॉक्यूमेंट में कोई चेंज कर रहा है आपके अलावा, आपने ट्रैक चेंज कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर जहाँ पर भी कुछ भी चेंजेस होंगे वो रेड अक्षर वर्ड्स में आ जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सभी बड़ी सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए डैश का उपयोग कर सकते हैं। इसका आंसर है बी, वर्ड ड्रेप। वर्ड ड्रेप से हम, वर्ड ड्रेप अगर बहुत लंबी लाइन है और दिखाई नहीं दे रही, तो हम वर्ड ड्रेप का यूज कर देते हैं, तो वो नीचे की तरफ आ जाती है लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वक्तव्य फर्स्ट, यदि आप कुछ समय के लिए वर्कबुक पर काम कर रहे हैं और यदि वह अचानक बिना सहेजे बंद हो जाती है, तो एमएस एक्सेल 2010 में बिना सहेजे हुए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वक्तव्य 2 है, एमएस एक्सेल 2010 में ईमेल या इंटरनेट से डाउनलोड की गई एक्सेस फाइल स्वचालित रूप से इंटरनेट व्यू में खुलती है। तो इसका आंसर है सी, वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। यानी कि ये गलत है और ये वाली वक्तव्य सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना सुरक्षा में प्रमाणीकरण यानी कि अटैचमेंट अथॉरिकेशन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इसका आंसर है ए, यह प्रेषक की पहचान साबित करने में मदद करता है, सूचना सुरक्षा में,
ये प्रक्षेपण की पहचान स्थापित करने में मदद करता है। प्रमाणीकरण निम्न में से क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करता है या समर्थन या उपयोग करता है? उसका आंसर है डी, जीपीआरएस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जीपीआरएस की जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ये वायरलेस संचार है, यानी कि वायरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीएलएसआई का पूरा रूप क्या है? का आंसर है बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इसका यूज फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, वीएलआरएस, वीएलएसआई का। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? इसका आंसर है सी, Ctrl+M। यानी कि प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें अगर हमें नई नई स्लाइड जोड़नी है तो हम Ctrl+M से नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्न फाइल यानी अटैचमेंट फाइल संलग्न कर रहे हैं तो फाइल डैश हो रही है। इसका आंसर है सी, सर्वर पर अपलोड। या अटैचमेंट कर रहे हैं तो क्या होगी? फाइल सर्वर पर अपलोड हो जाएगी ईमेल में दौरान भेजने के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है? इसका आंसर है डी, शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। यानी कि अगर आपको बहुत सारी स्लाइड्स एक साथ चूज करनी है तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ जो जो स्लाइड हमें चूज करनी है उन सब पर क्लिक करते जाएंगे तो सारी स्लाइडें एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। समझ में नहीं आ रहा तो आप बता देना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश नॉन वोलेटाइल स्मृति है यानी कि मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? इसका आंसर है ए, रोम। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसकी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से गलत वक्तव्य का चयन करें। इसका आंसर है बी, 8 बाइट 1 बिट के बराबर होती है। तो ये गलत है क्योंकि 1 बिट 8 बाइट के बराबर होती है, ना कि 8 बाइट 1 बिट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये वक्तव्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थमेटिक लॉजिक इकाई के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो इसका फर्स्ट है, यह अंक गणितीय ऑपरेशन करता है। सेकंड है, यह डाटा का स्टोर करता है। थर्ड है, ये तुलना करता है। फोर्थ है, इनपुट डिवाइस के साथ संचार करता है। तो सही विकल्प क्या है इसका? इसका आंसर है ए, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। यानी कि यह अंक गणितीय ऑपरेशन करता है और थर्ड ये है तुलना करता है। यानी कि ये सिर्फ अर्थमेटिक यानी कि गणितीय तुलना करता है, गणितीय प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है। 18 है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार हैं? इसका आंसर है बी, प्रिंटर। ये प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये सब प्रिंटर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, HTML बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किस? HTML डैश बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा HTML का ही यूज किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब है। इसका आंसर है सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि आपके सिस्टम पर
विंडो फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी, आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। यानी कि अगर फायरवॉल बंद हो जाए विंडोज, तो आपका सिस्टम हैक हो सकता है, या आपके सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में वायरस आ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के सही विकल्प चुनें। इसका आंसर है बी, सी डी, आर डब्ल्यू, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम है। इसका आंसर है ए, मॉडेम। मॉडेम इसका संक्षिप्त नाम है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। 20 क्वेश्चन नंबर 24 है, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। इसका आंसर है डी, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसमें जो थे, ए, स्थान जहां चुने भेजे हुए ईमेल रखे जाते हैं, ये भी नहीं है। स्थान जहां हटाए और गए ईमेल रखे जाते हैं, यह भी नहीं है। स्थान जहां अवांछित ईमेल रखे जाते हैं, ये भी नहीं है। इनबॉक्स में तो सारे ईमेल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एमएस डोस या विंडोज डैश कमांड और यूनिक्स लिनक्स डैश कमांड का उपयोग लाइनेक्स डैश कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी फाइलों की सूची के लिए या फाइल के बारे में जानकारी पाने के लिए करते हैं। इसका आंसर है टी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर है सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है, यानी कि शॉर्टकट की है ये, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मान लीजिए आप शीट 1 नामक वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि शीट 3 नामक वर्कशीट में मौजूद A1 से A10 सेल के मूल्य का योग हो, तो एमएस एक्सेल 2010 में सही सूत्र है। इसका आंसर है बी, इक्वल सम कोष्ठक शीट 3 A1 से A10 तक, कॉलन और A10, यानी कि A1 से A10 का हमें सम निकालना है शीट 3 में से। ये इसका सही सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एमएस एक्सेस 2010 में डैश फीचर अपर्याप्त डेटा को छुपाता है और उस डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें आप रुचि रखते हैं। तो इसका आंसर है सी, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। यानी कि सॉर्टिंग द्वारा और फिल्टरिंग द्वारा आप वही डाटा देख आप जिस डाटा को आप देखना चाहते हैं, सिर्फ वही डाटा आपको दिखाई देता है। आप कोई भी डाटा को सॉर्ट करते हैं, जैसा आपने इस कोई डाटा में से आप चाहते हैं कि आप सिर्फ कोटा वाले क्लाइंट्स को देखें या कस्टमर्स को देखें, तो आपके सॉर्टिंग और फिल्टरिंग द्वारा आप यूज करके सिर्फ कोटा वाले कस्टमर्स को की लिस्ट को देख सकते हैं पूरे डाटा में से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एमएस आउटलुक 2010 का उपयोग करके आप, इसका आंसर है ए, अपॉइंटमेंट की सूची को बना और महत्वपूर्ण तिथियों को ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि आप अपॉइंटमेंट की लिस्ट बना सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट जो आपकी डेट्स है उनको ट्रैक कर सकते हैं आउटलुक 2010 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडो 10 की हर सेटिंग पर तक पहुंचा देता है। इसका आंसर है ए, एडमिनिस्ट्रिव सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एमएस एक्सेस देश का एक उदाहरण है। इसका आंसर है ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, से डीबीएमएस भी कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एमएस एक्सेल में पूरी आप डाटा कितना भी डाटा डाल सकते हैं आप
क्लाइंट्स का डाटा डाल सकते हैं आप, कस्टमर्स का डाटा डाल सकते हैं, किसी का भी डाटा डाल सकते हैं एमएस एक्सेस में, इसलिए इसका नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 32 है एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन से चार्ट में केवल एक चार्ट डाटा श्रृंखला होती है और इस प्रकार के चार्ट के लिए सभी मान सकारात्मक होने चाहिए। इसके लिए इसका आंसर है डी, पाई चार्ट। ये गोल होता है और डिवाइड गोल सर्किल की तरह होता है जो अलग अलग डिवाइड रहता है। इसे क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं चार्ट को। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन है। इसका आंसर है ए, गूगल, बिंग, याहू। ये सब सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 34 है जीयूआई डैश जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और डैश सीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीयूआई यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर है सी, विंडोज 7। विंडोज 7 जीयूआई है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और सीयूआई एमएस डोस है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें सिर्फ लिख सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं, इसमें इमेज नहीं आती डोज में, जबकि ग्राफिक नहीं आते इसमें डोज में, जबकि विंडोज 7 या विंडोज में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हम इमेज भी देख सकते हैं, इमेज से रिलेटेड या कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है देश प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। इसका आंसर है ए, एसएमटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। हमारी अपडेट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।